हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SGS नर्सिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फीवर। फीवर पढ़ने से पहले हम अपनी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको जान लेते हैं। हमारे शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर को हम पायरेक्सिया भी बोलते हैं। और फीवर क्या है? कोई एक डिज़ीज़ कंडीशन नहीं है, बल्कि ये एक सिम्टम है। सिम्टम कैसे है? अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है या कोई डिज़ीज़ होती है, उसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। उसी में से एक सिम्टम क्या है? फीवर। तो फीवर ना तो कोई डिज़ीज़ कंडीशन है, ना ही कोई अदर कंडीशन है, ये एक सिम्टम है। फर्स्ट है इसमें इसकी डेफिनेशन। इसमें लिखा है पायरेक्सिया इज़ डिफाइंड एज अ राइज इन द बॉडी टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 37.2 डिग्री सेल्सियस। फीवर को पायरेक्सिया भी बोलते हैं। अगर हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है और सेल्सियस में 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फीवर। फीवर के बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला है ऑनसेट और इन्वेजन। इसमें है ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर इज़ द पीरियड when the body temperature is rising and it may be a sudden or gradual process। ऑनसेट और इन्वेजन जो फीवर होता है ये एक फीवर का टाइप होता है या प्रकार होता है। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? दो कंडीशन में बढ़ सकता है। एक तो अचानक से बढ़ जाएगा या फिर धीरे धीरे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। वो कौन सा प्रकार कहलाएगा बुखार का? ऑनसेट और इन्वेजन। नेक्स्ट है हमारा फेस्टिजियम और स्टेडियम। Fastigium or stadium of fever is a period when the body temperature has reached its maximum and remains fairly constant at a high level। जो ये वाला प्रकार होता है बुखार का, इसमें क्या होता है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाता है। मैक्सिमम मीन्स 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा और कुछ टाइम तक कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतना ही बना रहता है। जो कम होगा वो कुछ टाइम बाद होगा। नेक्स्ट है इसमें डिफरविसेंस और डिक्लाइन। डिक्लाइन ऑफ द फीवर इज़ अ पीरियड व्हेन एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू द नॉर्मल। जो ये वाला प्रकार होता है बुखार का, इसमें क्या होता है, जो एलिवेटेड टेम्परेचर होता है हमारे शरीर का वो क्या होता है, अपनी पहले वाली कंडीशन में मीन्स नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। अब इसमें भी ये दो कंडीशन में हो सकता है। पहले क्या है, सडनली, अगर सडनली बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कम हो रहा है, तो उसको हम क्राइसिस बोलते हैं। और अगर धीरे धीरे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको हम लाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्राइसिस। क्राइसिस मीन्स सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम वेरी हाई टेम्परेचर। इट इंक्लूड्स ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो अचानक से क्या हो जाता है, पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स जैसे अगर किसी पेशेंट को 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, उसके शरीर का तापमान है, तो क्या होगा, अचानक से उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। क्राइसिस भी दो टाइप का होता है, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस का मतलब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ और पेशेंट की कंडीशन भी क्या हो गई, नॉर्मल। फॉल्स क्राइसिस का मतलब क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ है लेकिन पेशेंट की कंडीशन इसमें नॉर्मल नहीं होती है। नेक्स्ट है इसमें लाइसिस। लाइसिस का मतलब है द टेम्परेचर फॉल्स इन अ जिग-जैग मैनर फॉर 2 to 3 days फॉर अ वीक बिफोर रीचिंग नॉर्मल। मीन्स इसमें क्या होता है, लाइसिस में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो फॉल्स होता है, मीन्स जो कम होता है, वो कैसे मैनर में होता है, जिग-जैग मैनर में होता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर। ये भी क्या है, फीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और इसके नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस फीवर। इसमें लिखा है कांस्टेंट फीवर और कंटिन्यूअस फीवर इज़ वन इन विच द टेम्परेचर वेरीज नॉट मोर देन 2 डिग्रीज बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट इट डज नॉट रीच नॉर्मल फॉर अ पीरियड ऑफ अ डेज और वीक। कांस्टेंट फीवर को हम कंटिन्यूअस फीवर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है, बस क्या होगा, मॉर्निंग और इवनिंग में जो टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है वो 2 डिग्रीज़ या उससे ज़्यादा डिग्री का रह सकता है। लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो पाता, कितने दिन तक, कुछ दिन तक या कुछ वीक्स तक नॉर्मल नहीं हो पाएगा। क्या रहेगा, कंटिन्यू फीवर या लगातार फीवर बना रहेगा। बस क्या हो सकता है, फीवर में वेरिएशन आ सकती है उसकी डिग्री में।
जैसे अगर किसी पर्सन को टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो उसका जो है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो सकता है। वेरिएशन आ सकता है लेकिन नॉर्मल तक कंडीशन तक नहीं पहुंचता है, कुछ दिन या कुछ वीक्स तक। नेक्स्ट है हमारा इसमें रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में लिखा है रेमिटेंट फीवर इज़ अ फीवर करेक्टराइज्ड बाय द वेरिएशंस ऑफ मोर देन 2 डिग्रीज बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल। मीन्स हमारा कॉन्टीन्यूस फीवर और रेमिटेंट फीवर एक दूसरे से कोरिलेट है, मतलब उसमें भी क्या हो रहा था 2 डिग्रीज और उससे ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस हो रहा था मॉर्निंग और इवनिंग में, इसमें भी यही हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉन्टीन्यूस फीवर में कुछ दिन के बाद या कुछ वीक्स के बाद जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर बॉडी का वो नॉर्मल हो जा रहा था। लेकिन इस रेमिटेंट फीवर में क्या होता है, डिफरेंस दिखता है मॉर्निंग और इवनिंग में 2 डिग्रीज या उससे ज़्यादा डिग्री का, ठीक, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट है इसमें इंटरमिटेंट फीवर। इसमें लिखा है टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बेक एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें क्या हो सकता है, जो पर्सन है उसका बॉडी का टेम्परेचर राइजेस कैसे हो सकता है, नॉर्मल तरीके से भी और सब नॉर्मल, मीन्स बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। नेक्स्ट इसमें द इंटरवल्स में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स 2 to 3 days, यूजुअली द टेम्परेचर हायर इन द इवनिंग देन इन द मॉर्निंग। और इसमें जो बुखार देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, इसमें जो बुखार दिखेगा वो बुखार हायर इन द इवनिंग, इवनिंग में ज़्यादा दिखता है और मॉर्निंग में, मॉर्निंग के अकॉर्डिंग इवनिंग में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। मॉर्निंग के अकॉर्डिंग इवनिंग में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। नॉर्मल और सब नॉर्मल तरीके से क्या हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर इसमें क्या हो सकता है, हाई हो सकता है। नेक्स्ट है यानी हाई हो सकता है, या फिर अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वापस वाली कंडीशन में भी आएगा, तब भी क्या हो सकता है, या तो नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा नॉर्मल से कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें इन्वर्स फीवर। इसमें इन दिस टाइप द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग आवर्स एंड द लोएस्ट इन द इवनिंग। इसमें क्या है, ये जो टाइप होता है फीवर का, इसमें होता है इन दिस टाइप द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज़ रिकॉर्डेड, यानी जो हाईएस्ट रेंज देखी जाती है बुखार की, सबसे ज़्यादा और रेंज देखी जाती है बुखार की, वो मॉर्निंग के टाइम पे देखी जाती है और इवनिंग के टाइम पे कम। इंटरमिटेंट में क्या देखा जा रहा था, इवनिंग के टाइम पे बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था और मॉर्निंग के टाइम पे कम था, मतलब इवनिंग के अकॉर्डिंग मॉर्निंग के टाइम पे कम था। लेकिन इन्वर्स फीवर में क्या था, मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है और इवनिंग के टाइम पर कम। नेक्स्ट इसमें हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर, नाम से ही पता चला स्विंगिंग फीवर, ठीक, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। इसमें है व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो पॉइंट इज़ वेरी ग्रेट द फीवर इज़ कॉल्ड हेक्टिक स्विंगिंग। मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, या तो कभी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा और कभी लो हो जाएगा, मीन्स कभी अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाएगा और कभी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर इज़ वन in which there are brief periods followed by 1 or more days of normal temperature। रिलैप्सिंग फीवर क्या होता है, ये भी फीवर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप होता है, ठीक है। इसमें है 1 or more days of normal temperature, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पहुँचने में इस फीवर में क्या होता है, बॉडी का जो तापमान है वो नॉर्मल होने में कुछ एक या उससे ज़्यादा दिन लग सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इर्रेगुलर फीवर। इर्रेगुलर फीवर नाम से ही पता चल रहा है ऐसा फीवर जो अनियमित प्रकार का होगा, ठीक है, उसका कोई एक प्रकार नहीं होगा, कभी भी किसी भी टाइम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसमें व्हेन द फीवर इज एंटायरली इज इरेगुलर एंड इट इज़ इट्स कोर्स इट कैन नॉट बी क्लासिफाइड अंडर एनी वन ऑफ द फीवर डिस्क्राइब अबव एंड इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर फीवर। मीन्स इरेगुलर फीवर ये ऐसा फीवर है, हमने जितने भी फीवर के टाइप पढ़े हैं वो सारे जो टाइप थे उनमें बताया गया था कि फ़ीवर क्या है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब ज़्यादा रिकॉर्डेड हो रहा है, कब कम रिकॉर्डेड हो रहा है। लेकिन इरेगुलर फीवर ऐसा होता है कि इसमें आप अनुमान नहीं लगा सकते कि पेशेंट को किस टाइम फीवर आएगा, कभी भी पेशेंट को क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है। नेक्स्ट है इसमें राइगर। राइगर इज़ अ सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू अ स्टेज ऑफ हाइपरपायरेक्सिया एज सीन इन द मलेरिया। राइगर क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसा प्रकार होता है फीवर का जिसमें हमारे जो पेशेंट होगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर सडनली क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। और उसे सडनली कैसे इंक्रीज़ होता है, शिवरिंग के साथ उसके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है रैपिडली। इसमें क्या देखा जाता है, हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन देखी जाती है। और राइगर मीन्स कपकपी के साथ जो बुखार आता है वो मलेरिया वाले पेशेंट में आता है। तो ये वाला जो राइगर वाला प्रकार देखा जाएगा बुखार का, वो किस में देखा जाएगा, मलेरिया वाले पेशेंट में। नेक्स्ट है लो पायरेक्सिया। लो पायरेक्सिया, इन लो पायरेक्सिया द फीवर डज नॉट राइज अबव 99 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स क्या है, लो पायरेक्सिया का मतलब क्या होगा,
ये क्या है, ये भी एक पायरेक्सिया या फीवर का एक टाइप है। इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा, उससे अबव नहीं जाएगा। नेक्स्ट है मॉडरेट पायरेक्सिया। इसमें बॉडी टेम्परेचर रिमेंस बिटवीन 100 डिग्री एंड 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर है इसमें 100 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा, ठीक है, उससे अबव नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हाइपारेक्सिया। हाइपारेक्सिया में क्या है, इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है पेशेंट के वो कितना रहता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। नेक्स्ट है इसमें हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब है द टेम्परेचर गोज अबव 100 डिग्री 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स जो बॉडी का टेम्परेचर होगा हाइपर पायरेक्सिया में क्या होगा, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जा सकता। नेक्स्ट है सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर में है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो नॉर्मल, इट इज़ कॉल्ड सब नॉर्मल टेम्परेचर। द टेम्परेचर में वेरी बिटवीन 95 एंड 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर में जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो चला जाता है तो उस कंडीशन को या उस वाले प्रकार को बुखार के हम फीवर के उस वाले टाइप को हम बोलते हैं सब नॉर्मल टेम्परेचर। मीन्स नॉर्मल ना रह के नॉर्मल से नीचे, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाना या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रहना, वो क्या कहलाता है, हमारा सब नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट है इसमें हमारा हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज रेज्ड टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव, इट इज़ कॉल्ड हाइपरथर्मिया। मीन्स इसमें हाइपरथर्मिया में क्या कहलाता है, जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया में इफ़ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथर्मिया। मीन्स 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना, तापमान कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोथर्मिया कहलाता है। और हाइपोथर्मिया को ही हम साइलेंट किलर डिजीज़ बोलते हैं, यानी ऐसी बीमारी जो क्या है ये ज़्यादातर बच्चों में देखी जाती है। बच्चों की क्या है, साइलेंट मीन्स चुपके से ही बच्चे की डेथ हो जाती है, क्योंकि हीट लॉस होती है, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और हमें पता नहीं चल पाता और बच्चे की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेस ऑफ फीवर। फीवर के क्या क्या कारण होते हैं। पहला, इन्फेक्शन, यानी संक्रमण की वजह से बुखार आ सकता है पेशेंट को, किसी पर्सन को। नेक्स्ट है डिजीजेस ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी क्या है, किसी भी पर्सन को फीवर हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा जो क्या है, हमारा ब्रेन के अंदर क्या होता है, हमारा हाइपोथैलेमस होता है, वो क्या करता है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। तो अगर हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ही कोई डिजीज़ कंडीशन होगी तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारी जो बॉडी का हीट का जो प्रोडक्शन है और हीट लॉस का जो प्रोसेस है उस पर क्या पड़ेगा, असर पड़ेगा और फीवर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। मैलिग्नेंट, ठीक है, अगर क्या है कैंसर है किसी पर्सन को तो उसमें क्या देखने मिल सकता है, हमें फीवर देखने मिल सकता है। ब्लड डिजीज़, ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ कंडीशन है जैसे ल्यूकेमिया हुआ, इन सारी कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, फीवर की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हीट स्ट्रोक की वजह से भी, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण की वजह से भी क्या है, फीवर देखने को मिलेगा। सर्जिकल ट्रॉमा हुआ है उसकी वजह से भी, अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ, कोई ऐसी चीज़ आपने खा ली या ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए जहाँ जो आपको सूट नहीं किया तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है। स्किन अब्नॉर्मेलिटी की वजह से भी और फॉरेन प्रोटीन की वजह से भी आपको फीवर हो सकता है। ये सारे क्या हैं, फीवर के कोजेस हैं। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ फीवर। फीवर के बहुत सारे साइन सिम्टम्स होते हैं, लेकिन मेनली क्या है हमारे, रैपिड ब्रीदिंग, शैलो और रैपिड ब्रीदिंग दिखेगी, टेकीकार्डिया की कंडीशन दिखेगी, माउथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, वोमिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट हेडेक, सर दर्द होगा, थकावट, शरीर में दर्द, ठीक, जोड़ों में दर्द होगा, हॉट फ्लैशेस, गर्म फील होगा क्योंकि बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्म फील होगा। नेक्स्ट है इंसोम्निया, नींद की कमी, अगर हमारे शरीर में क्या होगा, दर्द होगा, ठीक है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें नींद नहीं आएगी। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी बुखार को हम कैसे पता कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, वाइटल साइन चेक करके, क्योंकि वाइटल साइन जब हम चेक करेंगे तो टेम्परेचर हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ब्लड टेस्ट के थ्रू। ब्लड टेस्ट के थ्रू क्यों, क्योंकि कोई बैक्टीरिया या वायरस की वजह से तो क्या नहीं हो रहा है, फीवर नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है, हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के थ्रू पता चल जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं जिनके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं कि फ़ीवर क्यों हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ फीवर। फीवर का मैनेजमेंट क्या करते हैं, मेनली अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं तो एंटीपायरेटिक देते हैं, यानी पैरासीटामोल है, डोलो, ये मेडिसिन का आप यूज़ करते हो। एंटी एमेटिक्स देते हो, अगर वॉमिट आ रही है तो एंटी एमेटिक्स, अगर दर्द है तो एनाल्जेसिक्स आप उनको प्रोवाइड करते हो। और एंटीबायोटिक, इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन,
सेफ्ट्रोक्स, एम्पिसिलिन, ये सारी मेडिसिन क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट इसमें मैनेजमेंट में क्या करेंगे, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करेंगे। कैसे करेंगे, अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या करेंगे, हम स्पंज बाथ देंगे पेशेंट को। नेक्स्ट क्या है, मीटिंग द न्यूट्रिशनल नीड, पेशेंट को स्वेटिंग हो रही है एक्सेसिव, तो उसकी वजह से क्या करेंगे, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देंगे पीने के लिए, या अगर पी नहीं पा रहा तो उसको आईवी फ्लूइड हम स्टार्ट कर देंगे। पेशेंट को क्या करेंगे, रेस्ट और स्लीप, ज़्यादा से ज़्यादा आराम और सोने को बोलेंगे। नेक्स्ट है, पेशेंट की पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। सेफ्टी फैक्टर्स यानी पेशेंट को सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। अगर हाई टेम्परेचर है और पेशेंट बेड पर है तो उसके साइड रेल्स को क्या कर देंगे, रेस कर देंगे ताकि पेशेंट गिरे नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट, और पेशेंट को हमें कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट केयर इन राइगर, अगर राइगर की कंडीशन है तो उस टाइम पे हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करेंगे। इसमें लिखा है राइगर की जो है वो 3 हमने स्टेजेस में डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टेज भी बोलते हैं। मीन्स इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा शिवरिंग लगती है, मीन्स सर्दी लगती है, कपकपी के साथ बुखार आता है। इसमें द क्लाइंट शिवरिंग अनकंट्रोलेबली, मीन्स पेशेंट को जो शिवरिंग होगी वो ऐसी होगी कि पेशेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कपकपी के साथ उसको बुखार बढ़ेगा। द स्किन इज़ कोल्ड, फेस इज़ पेल, द पल्स इज़ फील रैपिड, क्या होगा, स्किन क्या दिखेगी पेशेंट की, ठंडी, फेस पीला, ठीक है, पेल कलर का, और पल्स उसकी बहुत ही तेज़ चलेगी। नेक्स्ट है द टेम्परेचर राइजेस रैपिडली टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और अबव, मीन्स इसमें पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो सकता है। इन दिस स्टेज कवर द क्लाइंट विद ब्लैंकेट एंड अप्लाई वार्मथ विद हॉट वाटर बैग्स, और क्या करना है, हॉट वाटर बैग्स देना पेशेंट को, ठीक है, ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करना है इस स्टेज में ताकि पेशेंट को सर्दी ना लगे। गिव वार्म ड्रिंक्स, यानी हॉट ड्रिंक्स पेशेंट को पीने के लिए देनी है। पेशेंट को प्रोटेक्ट करना है कि पेशेंट नीचे नहीं गिर जाए, क्योंकि शिवरिंग की वजह से उसका पूरा शरीर कपकपाएगा। नेक्स्ट है सेकंड स्टेज में है, इट इज़ ऑल्सो कोल्ड हॉट स्टेज, इसको हम हॉट स्टेज बोलते हैं। मीन्स इसमें भी बॉडी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। द स्किन फील्स हॉट एंड ड्राई, इसमें क्या होती है, स्किन कैसी फील होती है, हमें हॉट और ड्राई फील होती है। द क्लाइंट फील वेरी थर्स्टी, क्लाइंट कैसा फील करता है, प्यास, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। नेक्स्ट है द क्लाइंट में बी रेस्टलेस, द टेम्परेचर में कंटिन्यू टू राइज, पेशेंट को क्या होगी, बेचैनी होगी और उसका जो टेम्परेचर है वो भी कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है स्टेज थर्ड में क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्वेटिंग स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्वेटिंग स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या, द क्लाइंट स्वेट्स, मतलब क्लाइंट्स को जो पसीना होता है वो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। टेम्परेचर क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, पल्स ठीक होने लगती है। देन क्या है, एक्यूट डिस्कम्फर्ट आर डिमिनिश, और उसका जो अचानक से जिसको डिस्कम्फर्ट हुआ था वो भी कम होने लगता है। नेक्स्ट है क्लाइंट में गो इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक एंड कोलैप्स इफ़ नॉट केयर्ड प्रॉपरली, अगर पेशेंट को आपने प्रॉपर उसकी केयर नहीं की तो पेशेंट शॉक की कंडीशन में भी जा सकता है, क्योंकि उसको क्या एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या है, देखना है आपको कि उसका जो फ्लूइड का बैलेंस है वो मेंटेन रहे, अगर मेंटेन नहीं रहा तो पेशेंट को शॉक की कंडीशन हो सकती है। और जो हॉट स्टेज होती है उसमें हमें पेशेंट को क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स पीने को देने हैं, यानी जो ठंडे पदार्थ होते हैं वो पीने के लिए देने हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट में एक नोट लिखा है, इसमें है फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम। फीवर क्या है, कोई एक डिजीज़ नहीं है, ये क्या है, एक सिम्टम है। ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।